अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बकरा ईद सिर्फ़ क़ुरबानी का नाम नहीं है, बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी पसंद और ख्वाहिशों को क़ुरबान करने का पैगाम भी देती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की इताअत हमें सब्र, यकीन और मोहब्बत का दर्स देती है। इस ईद पर अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ बाँटिए, ज़रूरतमंदों को याद रखिए और दिलों में मोहब्बत पालिए। आप सबको मेरी तरफ़ से बकरा ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। ईद मुबारक। ईद हो या बकरा ईद, हमें तो किचन से छुट्टी मिलने वाली है नहीं, बल्कि ईद के इन दिनों में तो और भी ज़्यादा काम जो है वो बढ़ जाता है। तो मैं जल्दी से फिर किचन में ले आई थी प्याज, तो मैंने सोचा सबसे पहले प्याज की कटिंग करके रख लूँ, तो फिर इतने में आ जाएंगे हस्बैंड तो नमाज़ पढ़कर, और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हो जाती है फ़ौरन से कुर्बानी। तो कुर्बानी का हमारे यहाँ गोश्त आ चुका था, और जो ज़रूरतमंद थे उनके यहाँ तो सारा का सारा गोश्त जो है हम पहुँचवा देते हैं, पैकेट बना लेते हैं हम दोनों हस्बैंड वाइफ, और जो थोड़ा सा रोकना होता है अपने घर के लिए वो रोक लेते हैं। तो आपने देखा ये पाया, मेरे हस्बैंड जो है वो पाए बहुत शौक़ से खाते हैं, तो बस एक पाया उन्होंने लिया है और बाकी उन्होंने दे दिए। तो एक पाया आ गया था, लेकिन इसके बूट जो होते हैं ना, इनको तो साफ़ करना होते हैं पहले, फिर इनको उबाल कर इनकी जो बूट होता है वो उतारना पड़ता है। शायद इसको खुरी कहते हैं ना, मैं बूट ही कहती हूँ। और फिर मैंने जल्दी से यखनी कर ली थी, और फिर मैंने बना ली थी बिरयानी, क्योंकि ईद हो बिरयानी ना बने ये तो हो ही नहीं सकता है। और ईद के बगैर तो वैसे बनती है, लेकिन ईद पर तो ज़रूरी लाजमी ही होता है, और साथ में बिरयानी हो तो दही का एहतमाम भी ज़रूरी ही होता है। अच्छा, इस ईद पर ना सबके काम अलग अलग बढ़ जाते हैं। खैर मेरे घर तो हम ही दो हैं काम करने वाले, अभी बच्चे छोटे हैं, लेकिन जिनकी बड़ी फैमिली होती है और बड़े लोग होते हैं, बड़े बच्चे होते हैं, तो सबको ना अलग अलग काम बांट दिए जाते हैं कि इसका ये काम है, इसका ये काम है और इसका ये काम है। खैर यहाँ तो मुझे ही सारे काम मुझे ही करना थे, सिर्फ गोश्त बांटने में हस्बैंड ने मेरी मदद कर दी थी कि उन्होंने पैकेट बना के जहाँ जहाँ बांटना था उन्होंने बांट दिया था। और जो मुझे फ्रीज़ करना था गोश्त, वो मैंने धोकर पहले अच्छे से धोकर उसको, और फिर मैंने उसको फ्रीज़ कर दिया है। और बाकी मैंने यहाँ पर यखनी जो है मेरी मैंने बिरयानी के लिए बना लिया है। और बर्तनों का ढेर तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये तो होता ही है, तो बर्तनों का ढेर भी है, साथ साथ वो भी मैंने धो लिया था। और ना पाव को जो होता है ना, एक बॉईल देने के बाद उसके ऊपर से जो एक अजीब से झाग से उतरते हैं ना, वो मैं उतार देती हूँ। बस एक बॉईल देने के बाद मैंने इनको भी ठंडा करके इसको भी फ्रीज़ कर दूँगी, और फिर दूसरे दिन बनाऊँगी। और साथ साथ मेरी क्लीनिंग भी चल रही थी, क्योंकि आप लोगों को पता है जो मेरा रेगुलर ब्लॉग्स देख रहे हैं कि मेरे घर में अभी रेनोवेशन का काम चल रहा था, जिसकी वजह से मेरी सफाइयाँ जो है लगभग चल ही रही हैं, क्योंकि अभी मैं पूरी तौर पर सफाई नहीं कर पाई हूँ क्लीनिंग। तो उसके भी ब्लॉग्स मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी जल्द ही। तो साथ साथ मेरी क्लीनिंग भी चल रही है और कुकिंग भी चल रही है, और ईद का भी मसला है। तो बच्चों को भी ये था कि हमें जल्दी से कपड़े निकाल दे, जो हम जल्दी से नए नए कपड़े पहन लें। तो जल्दी से फिर मैंने साफ़ सफाई की, और उसके बाद फिर बच्चों को जो है वो नहाने के लिए भेजा, क्योंकि जल्दी से वो कपड़े चेंज कर लें, क्योंकि बच्चों को तो एक अलग ही खुशी होती है। बस बच्चों को खुशी होती है ईद के दिन हम नए कपड़े पहने। अच्छा, बहुत से लोग यही समझते हैं कि हम लोगों को ना यही काम होता है कि बस हम लोग नए नए कपड़े पहनते हैं और फ़ोटो शूट करते हैं, और कोई ऐसा काम नहीं होता। तो नहीं, आप ये उन लोगों के लिए भी है जो ये समझते हैं कि खाली ईद के दिन नए कपड़े पहनकर और बस फ़ोटो ही शूट करना होता है। तो ऐसी बात नहीं है, हमें सारे ही काम करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, सबको ईद मुबारक। अच्छा, चश्मा भी लगा लिया, कैप भी। किचन में आज फुल ऑन ईद वाइब्स चल रही हैं। बर्तन भी ज़्यादा थे, काम भी ज़्यादा है और थकान भी ज़्यादा है, लेकिन ईद के दिन ये सब बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने हमें एक और ईद देखने का मौका दिया। अल्लाह हम सब की क़ुरबानियों को कबूल फ़रमाए, हमारे घरों में मोहब्बतें, बरकतें और खुशियाँ हमेशा कायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और जिन जिन के घरों में क़ुरबानियाँ नहीं हुई हैं, अल्लाह उनको इतना अता कर कि तेरे सारे बंदे तेरी राह में क़ुरबानियाँ करें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। पेट भर के बिरयानी खाने के बाद अब सबसे इम्पॉर्टेंट मोमेंट आ चुका था, और वो था ईदी का। तो यहाँ पर हमारे एजी ओजी ने हम तीनों को ईदी बांटी और ईदी बांटने के बाद हम तीनों जो थे अपने मिशन पर लग गए, मतलब कि अपने नोट गिनने लगे। फिर गिन कर हमने अपनी अपनी जगह पर रखे,
और फिर शाम के टाइम में थोड़ा आराम करने के बाद हम लोग आ गए थे शाम में टेरेस पर, क्योंकि आज का जो मौसम था थोड़ा सुहाना सुहाना सा हो रहा था, अच्छा था। तो हम लोग ऊपर छत पर आ गए। और अच्छा, मुझे एक बात ये भी थी कि अपने पौधों में पानी भी देना था, तो मैं छत पर आ गई। बच्चे भी मेरे साथ थे, और बच्चों का ये भागने का खेल पता नहीं क्या होता है, बच्चे भाग भाग कर इतना खुश होते हैं। तो बस हम जो थे, उनके मम्मी पापा जो थे, उनके सिक्योरिटी गार्ड बने हुए थे कि कहीं खुदा न खास्ता कहीं चोट ना लग जाए। और चोट लगती है तो सबसे ज़्यादा भागकर बच्चे किसके पास आते हैं? माँ बाप के पास ही आते हैं। फिर उसके बाद मगरिब के बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि चलिए कहीं आउटिंग पर चलते हैं। तो पहले तो सोचा कि चलें आइसक्रीम खाने चलते हैं, फिर मैंने कहा नहीं नहीं, आइसक्रीम नहीं, शेक पीने चलते हैं। तो बच्चों का फेवरेट शेक मंगा लिया था, जो बच्चों का फेवरेट फ्लेवर था। अच्छा, शेक का ये था, मैंने कहा शेक के साथ साथ आइसक्रीम तो मिलती ही है ना, तो खाली आइसक्रीम क्यों खाएं, शेक और आइसक्रीम दोनों साथ में होना चाहिए। तो सही कहा ना मैंने? अच्छा, शेक ख़त्म होते ही लगा कि अभी तो ईद वाली आउटिंग जो है ना वो बाकी है। तो फिर हम पहुंच गए अम्बेडकर पार्क। तो हम गए लॉन्ग रास्ते से गए। हस्बैंड जो है ना वो थोड़ा शॉर्टकट लेना चाहते हैं कि शॉर्टकट से पहुंच जाए। मैं कहती हूँ नहीं, शॉर्टकट नहीं, कभी कभी मैं बाहर आती हूँ तो ज़रा लॉन्ग कट से ही चलेंगे, ज़रा घूमते फिरते। लेकिन आज ना वो वाली रौनक नहीं थी, क्योंकि सारी शॉप्स बंद थी, क्योंकि ईद का टाइम है, तो इस वजह से। तो हम पहुँच चुके हैं अम्बेडकर पार्क। वहाँ जाकर बच्चों की खुशी और भी बढ़ गई। कभी झूलों की तरफ भाग रहे थे, तो कभी पार्क में दौड़ रहे थे, कभी नए दोस्त बना लेते हैं, और हम उनकी मस्ती देख देख कर इंजॉय कर रहे थे। सच कहूँ तो ईद की ये असली खुशी यही छोटे छोटे मोमेंट होते हैं। फैमिली के साथ वक्त गुजारना, बच्चों की हंसी सुनना, और पूरे दिन की थकान के बाद भी दिल का खुश रहना, है ना, होता है ना ये सबके साथ। आज का दिन बहुत प्यारा रहा। अल्लाह से दुआ है कि हम सब की ज़िंदगी में हमेशा ऐसी ही खुशियाँ और बरकतें बनी रहें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जी, अम्बेडकर पार्क में फुल मस्ती करने के बाद अब हम निकल पड़े घर की तरफ। रास्ते में हमारा गुजरना हुआ डीएम साहब की कोठी के सामने से। ये जो देख रहे हैं डीएम साहब की कोठी है। तो मैंने बच्चों को भी थोड़ी जनरल नॉलेज दी और बोला देखो बेटा, ये डीएम साहब की कोठी है। बच्चे भी बड़े ध्यान से सुन रहे थे, जैसे कि कल ही यूपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हों। और बच्चे ये भी कह रहे थे कि इतनी बड़ी कोठी, इतनी बड़ी जगह में। फिर हम इसके आगे इसी रास्ते से हम गए, तो यहाँ से हमें हस्तकला पड़ा। ये यहाँ की हमारे रामपुर सिटी की बहुत फेमस शॉप है हस्तकला। अच्छा, ये रोड जो है ये बच्चों का स्कूल का भी रोड है, जहाँ से मुझे गुजरना अच्छा लगता है। और यहाँ पर इतनी ग्रीनरी है कि लगता है हवा भी एक्स्ट्रा फ्रेश मिल रही है। ठंडी ठंडी हवा, शांत सा माहौल, और ईद की शाम, बस दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है। और वैसे भी घर पहुंचने की तो जल्दी किसी को थी नहीं। जब रास्ते इतने प्यारे हों तो थोड़ा लंबा चक्कर तो बनता ही है ना। अल्हम्दुलिल्लाह आज का पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। फैमिली के साथ वक्त बिताया, बच्चों ने खूब इंजॉय किया, और हमने भी ईद की खूबसूरत यादें अपने दिल और कैमरे दोनों में कैद कर ली। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।